नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, IVF कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल। यदि आपकी उम्र 40 से कम है और यदि आपको कुछ गायनिक प्रॉब्लम है और आप गर्भाशय रिमूवल का ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या उसको करने के लिए सोच लिया है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। कम उम्र में गर्भाशय के ऑपरेशन से क्या खतरे हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। साइंस बहुत ही एडवांस हो चुका है और हमारे जो गायनिक प्रॉब्लम्स है, जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होना, छाला होना, वाइट डिस्चार्ज होना और यदि कभी कोई सिस्ट या गांठ है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी बहुत ही एडवांस हो चुका है। आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और यदि फिर भी मैंने ये देखा है कि महिलाओं के दिमाग में ये भ्रांति है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है और अब हमें बच्चेदानी की, गर्भाशय की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, ये आपकी सरासर गलतफहमी है, भ्रांति है। यूट्रस हमारे शरीर में, महिला के शरीर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। वो हमारे हार्मोन्स को, हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स को, हमारे ओवेरियन फंक्शंस को वो मेंटेन करके रखता है और हमारी जो फेमिनिटी है वो उसकी बदौलत है। हमारे बॉडी के स्किन, हमारे बाल, हमारी हड्डियाँ, और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट असर है कि वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हमें हार्ट अटैक से बचाता है, हमारा शरीर का वज़न नहीं बढ़ता है और हमारे शरीर की जो सुंदरता है वो बनी रहती है। इसीलिए जैसे ही यूट्रस शरीर से निकल जाता है, अलग हो जाता है, तो 2-3 साल में यदि ओवरीज भी हम बचा के रखते हैं तो 2-3 साल के बाद ओवेरियन ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ओवरीज का फंक्शन भी समाप्त हो जाता है और हमारे शरीर में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण हमें प्री मैच्योर मेनोपॉज हो सकता है। इसीलिए आपको गायनिक प्रॉब्लम है, जैसे ग्रामीण परिवेश में मैंने देखा कि महिलाएं थोड़ा सा श्वेत प्रदर होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, या डॉक्टर बोल देते हैं कि गर्भाशय में छाला है, या उनको माहवारी की थोड़ी भी प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा होने लगती है, कम होने लगती है, तो एकदम वो एक डिसीजन पे आ जाते हैं कि अब इस गर्भाशय का कोई भी उपयोग नहीं है, आप ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऑपरेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ऑपरेशन में कौन से खतरे होते हैं? आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले गर्भाशय का ऑपरेशन, हालांकि साइंस ने बहुत तरक्की की है, आजकल गर्भाशय का ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से भी कर सकते हैं और महिलाओं में ये भी है कि अब ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाता है और वो जल्दी से हो जाता है, हॉस्पिटल से छुट्टी भी 2-3 दिन में मिल जाती है। तो क्यों न ये जो वन टाइम सॉल्यूशन है उसको अपनाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये मेजर सर्जरी है और इसके कुछ कुप्रभाव हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि ऑपरेशन के लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कभी कंप्लीट एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि कॉम्प्लिकेशन की मात्रा 0.1% या 1% है, लेकिन वो है तो सही, उसी के लिए हमें कभी भी उस कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। और ऑपरेशन के दौरान भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ जटिलता होने की संभावनाएं बनी रहती है। जैसे कुछ ऑपरेशन में फाइब्रॉइड्स हैं या उसमें बच्चेदानी आंतों के साथ चिपकी हुई है, ब्लैडर के साथ चिपकी हुई है, क्योंकि आगे ब्लैडर होता है और आसपास आंतें होती है। और यदि ऑपरेशन करने के दौरान इनका जो सेपरेशन होता है, उस दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो हमें ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड देने के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह से यदि ब्लैडर बहुत चिपका हुआ है तो कभी ऑपरेशन करते करते उसी में इंजरी हो सकती है, तो उसी को भी रिपेयर करना पड़ सकता है। साथ में ऑपरेशन लंबा चलेगा तो आपकी जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिवली आपको काफ़ी पेन का सामना करना पड़ सकता है और ये भी चांसेस होते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत नीचे चला गया तो आपको ब्लड देना पड़े, आपको कभी कभी फीवर का सामना करना पड़े और कभी कभी स्टिचेस में इन्फेक्शन हो सकते हैं और यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। और एक बहुत जटिल कॉम्प्लिकेशन जिसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं कि आपके वेन्स में क्लॉट्स बन जाते हैं और ये थ्रोम्बोसिस बहुत ही एक जटिल कॉम्प्लिकेशंस है और इन सब चीज़ों से आपकी रिकवरी
जो है वो स्लो हो जाती है और आप 1-1.5 महीने के बाद इसमें से रिकवर होते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू में तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन 2-3 साल में आपको पता चलने लगता है कि आपको मेनोपॉज के लक्षण आने लगे हैं, जैसे कि आपको चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, गर्मी लगना और आपको थकान लगना, शरीर का वज़न बढ़ जाना, आपकी चमड़ी रूखी सूखी हो जाना, बालों की क्वालिटी पुअर हो जाना। इस तरह के जो प्रीमैच्योर मेनोपॉज के सिम्टम्स है वो आने लगते हैं। आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और आपकी जो हड्डियों की जो कैल्शियम की मात्रा है वो भी ईस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण वो पतले होने लगते हैं और आपको कुल मिला के अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होती है। और इसी दौरान आपको ईस्ट्रोजन की कमी से यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, संभोग के दौरान दर्द होना या यूरोवजाइनल जो इन्फेक्शन, वजाइना में इन्फेक्शन होना, इस तरह के जो मेनोपॉज के लक्षण आने लगते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म, जो जिसे हम लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, वो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म परिणामों में आपको हर्निया भी हो सकता है, आपको टाँकों में किलॉइड बन सकता है, वहाँ पे काले धब्बे आ सकते हैं, शरीर पे झाइयाँ आ सकती है। इस तरह के बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसका सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऑपरेशन के बिना भी आपके जो गायनिक प्रॉब्लम्स है, 90% गायनिक प्रॉब्लम्स का हम इलाज कर सकते हैं। जैसे आपको छाला है, आपको कुछ पॉलिप हैं, तो हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से अंदर जाके वो पॉलिप हटा सकते हैं। यदि आपको फाइब्रॉइड्स हैं तो वो फाइब्रॉइड की गांठें निकाल सकते हैं। आपको छाला है तो उसको क्रायोकॉट्री कर सकते हैं। इस तरह के जो दूसरे उपचार की विधियां हैं और उसी को हम भली भांति अपना सकते हैं। और साथ में यदि आपको मासिक धर्म इरेगुलर है तो बहुत ही अच्छी आजकल हार्मोनल पिल्स आ रही है और भी कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसके कारण हम आपके मेंसेस को रेगुलर रख सकते हैं। इसी कारण आप जब भी गर्भाशय रिमूवल का ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, यदि आपकी उम्र 40 से कम है या 45 से कम है, तो आप इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा करें, ध्यान दें, आप और तरीके अपनाएं। लेकिन एक बात बहुत ही ध्यान में रखना ज़रूरी है, यदि आपको कुछ गंभीर बीमारी है, जैसे आपको कैंसर की शंका या कैंसर के लक्षण पाए गए हैं और या तो आपको सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें ऑपरेशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर उसके बारे में आपको बताएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आपके ऑपरेशन के लिए टाइम ले, आप और मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें और गर्भाशय के ऑपरेशन से बचे रहें। अपने गर्भाशय को स्वस्थ रखें, उसके लिए हर साल अपना चेकअप कराते रहें, अल्ट्रासाउंड्स कराते रहें और इस तरह से उसके लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट्स से उससे बचे रहें। यदि आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।